मस्त सलाम अलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हमारी एक्सरसाइज 20.2 स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ 64, 125, 216। पहले तो हमने क्यूब रूट की बात करनी है। अब यहाँ पे कह रहा है क्यूब रूट्स फाइंड करें, तो चलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पर आ जाते हैं। पहले मैं आपको क्यूब रूट्स के बारे में बता दूँ। क्यूब रूट्स, और पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप अगर किसी भी नंबर का क्यूब रूट्स फाइंड कर रहे होते हो तो उसका एक नहीं 3 क्यूब रूट्स निकलते हैं। एक होता है रियल रूट, 2 होते हैं आपके पास कॉम्प्लेक्स मतलब इमेजिनरी रूट्स। ठीक है जी। तो होता क्या है बेसिकली, चले स्टार्ट करते हैं। आपको समझाते हैं कि ये जो आपके पास रियल रूट्स और इमेजिनरी रूट्स है ये आता कहाँ से, फिर हम अपने क्वेश्चन की तरफ आएंगे। अच्छा जी, आ जाए यहाँ पर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यूनिटी से निकलेगा ये हमारे पास, यूनिटी मीन 1। आपके पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पहले आपके 3 में आपको बेसिकली बताऊंगी निकालना। उसके बाद फिर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप इसी मेथड के अकॉर्डिंग जो है वो अपना क्यूब रूट जो है वो फाइंड करेंगे। ठीक है जी। तो 3 क्यूब रूट्स निकलेंगे आपके। तो मैंने क्या बताया आपको, एक निकलता है रियल पार्ट और 2 होते हैं इमेजिनरी। फॉर एग्जांपल अगर हम यूनिटी की बात करें तो जाहिर सी बात है 1 है 1, फिर होता है ओमेगा और एक होता है बच्चे ओमेगा स्क्वायर। तो ये जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है बेसिकली ये हमारे पास हमारे कॉम्प्लेक्स होते हैं। हमारे क्या रूट्स होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स रूट्स कहते हैं इनको, कॉम्प्लेक्स रूट्स। और ये वाला कॉम्प्लेक्स हो गया, इमेजिनरी हो गया, ये हमारे पास जो है वो रियल है, रियल रूट। ठीक है जी। यहाँ लिख लें आप बेशक। जो आपके पास W है ये आपके पास ओमेगा है और ये आपके पास ओमेगा स्क्वायर है। दोनों जो हैं आपके पास कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं और ये आप किसी भी नंबर के 3 क्यूब रूट्स निकलते हैं। अब ये ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा स्क्वायर है क्या, बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोगों को किस तरीके से कॉम्प्लेक्स रूट्स कैसे निकलेगा, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग निकलेगा, कर बताते हैं। देखो फॉर एग्जांपल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती चलूँ पहले। जैसा कि आप सबको पता है, अगर हम बात करें क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की मतलब 1/3 की, तो आपको ही पता है बराबर किसके है। आपने यही पढ़ा है ना आज तक कि आप किसी का भी क्यूब रूट फाइंड कर रहे होते हो तो वो बराबर होता है 1 के। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ कहूँ कि x जो है 1/3, अब यहाँ पर x इज़ द क्यूब रूट ऑफ 1, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, इधर भी लगाऊंगी और ये 1/3 इंटू 3, तो ये 3 इस 3 से कट जाएगा, तो हमारे पास x क्यूब इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। ये x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। तो यहाँ पे आप हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्यूब का। सब में आपने ऐसे ही करना है, जो भी ना क्वेश्चन आपको दिया गया होगा आपने उसके ऊपर क्यूब लगाना है, लगाकर और आपने जो है इस तरीके से इसको इक्वेशन बनाना है। इक्वालिटी की तरफ ले आओगे उसको, और फिर आपने जो भी फार्मूला क्यूब का आ रहा हो, चाहे प्लस आ रहा हो या माइनस आ रहा है, तो जाहिर सी बात है माइनस लगाएंगे, माइनस वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्यूब का पॉजिटिव आ रहा होगा तो पॉजिटिव, देखो यूँ एक्स क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज़ इक्वल्स टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। क्लियर। अब हमने यहाँ फार्मूला लगाना है, तो मैं यहाँ पे क्या फार्मूला लगाऊंगी, मैं यहाँ लगाऊंगी x माइनस 1, क्योंकि ये a है और ये b है। ठीक है ना। अब a स्क्वायर तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इसको मैंने क्यूब के फार्मूला में पुट कर दिया। अब यहाँ पे अगर a b लगाती, आप सबको पता है a जो है वो x था, b 1 था, तो 1x एक ही आ जाएगा ना। जस्ट मैंने डायरेक्ट कर दिया यहाँ पर, इज इक्वल्स टू 0। अब एक तो क्यूब रूट यहाँ से आ जाएगा और एक यहाँ से, देखो कैसे आएगा, देखो x माइनस 1 ये 0 इसके साथ भी है और x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के साथ भी क्या है, 0 है। अब यहाँ पर ये -1 0 के उस राइट साइड पर जाएगा तो पॉजिटिव 1 आ जाएगा। देखो क्या आया हमारे पास, क्यूब रूट जो है रियल रूट हमारे पास आ चुका है 1। अगर हमने 1 रखा, अगर 1 का क्यूब रूट हम लेने जा रहे हैं तो कोई और नंबर आएगा, तो जो भी नंबर यहाँ आएगा भी हम सवाल हल करेंगे तो आपको बताएंगे। ठीक है, ये आपके पास रियल रूट है। अब ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं सॉल्व होगा, तो हम यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे। यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने से क्या होगा कि a जो है वो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के आगे जो कोफिशिएंट है वो 1 है, b के आगे भी 1 है और c भी 1 के इक्वल है, क्योंकि अभी हम यूनिटी की बात कर रहे थे इसलिए यही निकलेगा। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आया। अब हमारे पास फार्मूला होता है x इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपके पास आएगा माइनस b प्लस माइनस होल अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस
4ac/2a। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देना है। ये 1 आया है, प्लस माइनस। सिर्फ समझाने का तरीका कि आपने सारे सवाल इस तरह करने हैं। यहाँ b का स्क्वायर है ना, तो आप लोगे 1 का स्क्वायर माइनस 4 1, और c भी आपके पास है 1 डिवाइडेड बाई 2, और a भी आपके पास 1। तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 डिवाइडेड बाई 2 1 ज़ा 2। अब ओमेगा की जो वैल्यू होती है ना, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ कैसे निकलती है। अगर मैं आपको डायरेक्ट बता देती ना ओमेगा की वैल्यू ये होती है, तो आप कहते हैं मिस कैसे आई, उसको ही प्रूफ करने की करके आपको दिखा रही हूँ। देखो, ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 3, क्योंकि 4 बड़ा है और जो बड़ा होता है उसकी साइन आती है। अब यहाँ पर हमारे पास 2 कंडीशन, या जब भी हमारे पास यहाँ पर माइनस रूट में आ जाता है, तो आप सबको पता है कि आपके पास ये जो माइनस आया है यहाँ पर, इसके जब आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था रियल में, तो आप क्या लगा देते, आयोटा लगा देते थे ना। आप सबको पता है आयोटा किसके इक्वल होता है, आप सब जानते हैं आयोटा की वैल्यू किस चीज़ के इक्वल होती है, पढ़ा था ना आप लोगों ने। जब आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर वाला हमने चैप्टर कवर किया था, तो वहाँ आपको बताया था कि जो उसकी वैल्यू होती है माइनस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। देखो ऐसे, अंडर रूट जो आपके पास -1 है ना, अंडर रूट -1 की किसके इक्वल होता है, आयोटा के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, आयोटा। और यहाँ पे एक और चीज़ भी अगर मैं आपको बताऊँ, और जिस तरह अगर मैं आयोटा, अगर मैं यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड लगा दूँ, स्क्वायरिंग कर दूँ, तो स्क्वायर से ये कट जाएगा, 1 का वो आपके पास -1 आ जाएगा। कैसे, और यहाँ ये भी आपको पता है कि आयोटा का जो स्क्वायर है वो बराबर होता है -1 के। ठीक है, तो ये -1 आया कहाँ से। अब इसके ऊपर अगर मैं रूट लगा दूँ, स्क्वायर लगा दूँ, देखो ऐसे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यहाँ भी लगा दूँ स्क्वायर, तो ये इसको काट देगा, तो बचेगा -1, और आयोटा का स्क्वायर होता है आयोटा। इसको अरेंज कर लो, तो आयोटा का स्क्वायर बराबर किसकी होता है, -1 की। यहाँ से आया है आयोटा का स्क्वायर जो है बराबर होता है -1 के। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फ़िलहाल यहाँ पर जो है, जो अंडर रूट -1 आएगा, ठीक है, तो वो बराबर किसके हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा आयोटा के। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर जस्ट लगाना है मेरा बच्चा आयोटा। ठीक है जी। तो बाहर याद रखना, जब भी आपके पास -3 है, तो आपने इस माइनस को ख़त्म करने के लिए रूट के बाहर क्या लगा देना है, आयोटा। देखो -1 प्लस माइनस रूट, और अंदर आ जाएगा आपके पास 3। इस वाले नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए हम बाहर क्या लगा देंगे, यहाँ पर आयोटा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है -√1 जो है बराबर किसके होता है। अगर यहाँ से कन्फ्यूजन हो रही तो इसको यूँ कर लो, इसका यही मतलब होता है ना कि -1 × 3, 3 1 ज़ा 3, ये है ना। तो ये जो -1 इतनी चीज़ है, देखो इतनी चीज़, ये बराबर थी आयोटा की, जो रूट से बाहर आ गई, और रूट के अंदर क्या बचा 3। ये चीज़ समझाने का मकसद है आपको। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्या करना है, अब आएगी ओमेगा की कहानी। कैसे, एक यहाँ पर एक आ जाएगा आपके पास -1 प्लस ओमेगा 3 डिवाइडेड बाय 2। अगर यहाँ पे प्लस है तो आप इसको कहोगे ये ओमेगा है, और अगर इसी जगह पर आपके पास आ जाता है -ओमेगा 3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास ओमेगा का स्क्वायर है। समझ में आई ये वाली चीज़ क्या है। इस जगह पे अगर प्लस आता है, जैसा कि हमने अल्फ़ा बीटा बताया था आपको, यहाँ पर आ जाता है पॉजिटिव, तो ये ओमेगा है, और यहाँ माइनस आ जाता है। तो ये वैल्यू आपने याद रखनी है। हमारे पास हमारा ओमेगा और ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है। जो हमारे पास ओमेगा है वो आपने क्या फाइंड किया, -1 प्लस आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 2। ये आपने याद रखना है। अगर हम बात करेंगे ओमेगा स्क्वायर की, तो यहाँ पर बीच वाली टर्म जो है वो माइनस आ गई है, आयोटा डिवाइडेड बाय 2, -1 माइनस आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 2। ये ओमेगा की वैल्यू आप बस का MCQs में भी आपसे पूछ सकते हैं। तो ये मैंने क्यूब रूट्स जब यूनिटी के निकाले, तो वहाँ से मैंने आप लोगों को ये बताया कि फर्स्ट हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो x, इसमें यूनिटी के 3 रूट्स निकले हैं ना, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या निकला है, एक हमारे पास x निकला है 1, दूसरा हमारे पास जो w है वो हमारे पास क्या आया है, यहाँ पर जो आया था वो हमारे पास आया था सिंपल जो है वो ओमेगा की जो वैल्यू आई है ये वाली
और एक ये वाली, ठीक है जी। तो हमारे पास ओमेगा भी आ गया और हमारे पास ओमेगा स्क्वायर भी आ गया। तीनों चीज़ें आ गई, फिलहाल इसमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अब आगे आ जाते हैं। देखो ये आप लोगों को समझ में आ गए, एक रूट हो गया रियल और दो हो गए कॉम्प्लेक्स मतलब इमेजिनरी, क्योंकि आयोटा आ गया, ठीक है जी। ये आपको सब समझ में आ गया। अब थोड़ी प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनिटी की अकॉर्डिंग देख लेते हैं। मैंने आपको यहाँ बताने जा रही हूँ, देखो 2 से 3 बातें आपने यहाँ दिमाग में रखनी। जब हम इस क्वेश्चन में तो इसका रिलेशन नहीं है, फर्स्ट पार्ट में इसकी ज़रूरत पड़ेगी बस, और सेकंड वाले में इंशाल्लाह ज़बरदस्त मैं भी करवाऊँगी आपको, तो आपको इस सब की ज़रूरत पड़ेगी, आपको पता होना चाहिए। देखो भाई, अगर मैं कहूँ कि मैं ओमेगा का स्क्वायर करती हूँ ना, अगर मैं ओमेगा का जो होल स्क्वायर है वो ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है, बस ये आपने अपने दिमाग में बैठा के रखना है। कैसे? -1 प्लस आयोटा रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास ओमेगा की वैल्यू है। इसका जो होल स्क्वायर है वो पूरे ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा। ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल होंगी, ये आपने याद रखना है। सेकंड आपने ये चीज़ याद रखनी है, जब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, क्या बताया मैंने आपको, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो 0 के इक्वल होता है, ठीक है जी। इन तीनों का सम अगर मैं 1 ले लूँ प्लस ओमेगा ले लूँ और ओमेगा स्क्वायर ले लूँ, तो तीनों का सम जो है वो 0 के इक्वल होता है। और इनके प्रोडक्ट अगर फाइंड करना है, अगर मैं इनके दरमियान प्रोडक्ट लगा देती हूँ, मतलब मल्टीप्लाई लगा देती हूँ, तो ये आपके पास ओमेगा और ओमेगा कितना हो जाएगा, 3 ओमेगा हो जाएगा ना, पावर 3 हो जाएगी क्योंकि सिर्फ 1 है। और ये आपके पास इस तरह हो जाएगा, देखो ऐसे, ओमेगा 3 बराबर में कर देते हैं, देखो ये ऐसे हो जाएगा 3 ओमेगा क्यूब हो जाएगा ये। और याद रखो, जब भी ओमेगा क्यूब आपके पास आ जाएगा तो आप कहोगे कि वो 1 के इक्वल है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपने अपने दिमाग में रखनी है और इसको याद कर लेना है, मतलब बसा लेना है। जब हम सॉल्व करेंगे ना इंशाल्लाह, बहुत इजी एक्सरसाइज है, मुश्किल कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है जी। ये चीज़ आपने याद किया। मल्टीपल ऑफ 3 मैं बता दूँ, अगर आपके पास ये मल्टीपल ऑफ 3 है ना, 3, अब 3 के जितने भी मल्टीपल्स आएंगे वो सब 1 के इक्वल है। अगर ओमेगा के ऊपर 3 लगा है वो भी 1 के इक्वल है, अगर ओमेगा के ऊपर 6 लगा है वो भी 1 के इक्वल है। कैसे? देखो यूँ, अगर मैं इसको ब्रेक करूँ 3 × 2 पावर में इस तरह, तो 3 2 क्या होता है, 6 होता है ना। अभी अंदर क्या है, ओमेगा 3 है, ओमेगा 3 बराबर किसके है, 1 के, 1 के ऊपर स्क्वायर, 1 के ऊपर स्क्वायर है बराबर है 1 के। इसी तरह अगर मैं इसके आगे 6 लगा दूँ, अगर मैं आगे लगा दूँ 9 लगा दूँ, चलो तो ये देखो 3 × 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 3 के उसके ऊपर क्यूब है, ये बराबर 1 है। ऊपर आपके पास क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी क्यूब, 1 का क्यूब भी क्या होता है, 1 ही होता है, ठीक है, स्टार्टिंग में बताया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जितने भी मल्टीपल्स हैं, चाहे वो आपके पास जो है वो ओमेगा 3 हो, चाहे ओमेगा 6 हो, चाहे ओमेगा 9, जितने भी मल्टीपल्स ऑफ 3 होंगे वो सब के सब 1 के इक्वल होंगे, ये आपने याद रखना है। एक और चीज़ बता दूं, रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट। देखो रेसिप्रोकल क्या है, अगर हम ओमेगा 1 ओमेगा और ओमेगा 2 इसका मैं रेसिप्रोकल करती हूँ, अगर मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर की, तो ये बराबर होगा 1/ओमेगा के। और अगर मैं ओमेगा पूछूँ ओमेगा किसका रेसिप्रोकल क्या है, तो आप कहोगे 1/ओमेगा स्क्वायर, ठीक है जी। इतनी चीज़ आप लोगों ने अपने दिमाग में याद रखी। आपने जो है इसका रेसिप्रोकल भी याद रखना है और ये सारी चीज़ें भी आपने अच्छे तरीके से याद रखनी। अब हम टाइम ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ 64, 125 एंड 216। जिसका भी क्यूब रूट फाइंड करना होता है, सपोज कर लें वो आपके पास x है, लेट x बी दी वैल्यू, x बी, अब कह सकते हो लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ 64। यहाँ लिख लो, देखो ऐसे हम फर्स्ट वाला कर रहे हैं 64, तो आप यहाँ सोल्यूशन की हेडिंग यहाँ डालेंगे, वहाँ नहीं, सोल्यूशन आप यहाँ लिखो लेट x बी दी क्यूब रूट्स ऑफ 64। जिसका भी आपने फाइंड करना है, आपने जिसका रूट फाइंड करना है, आपने उसको x सपोज कर लिया कि x इज इक्वल्स टू 64, ऐसा ही है ना। अब टेकिंग क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, देखो इस तरह क्यूब रूट, अब टेकिंग क्यूबिंग ऑन बोथ साइड करोगे, टेकिंग क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, सब में आपने ऐसे ही करना है जैसा कि हमने यहाँ पे 1 में किया था ना, जब हमने 1 यूनिटी का किया था, 1 के ऊपर लगाया, क्यूब कट कैंसिल हो गया, इसके ऊपर भी लगाएंगे 3 और 64, और यहाँ पर आ जाएगा 1/3 × 3। ये 3 इस 3 को कैंसिल कर देगा, तो हमारे पास सिंपल यहाँ x के ऊपर क्यूब है जो आ जाएगा 64 के इक्वल।
अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ करेंगे, देखो ऐसे, इसके बाद ये स्टेप है, फिर ये देखो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 64 इज इक्वल्स टू 0। हमने इसको क्या कर लिया, इक्वालिटी में इसमें ले आए। ये हम हमारे पास प्रॉपर तरीके से क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। ए है, ये बी है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब ए क्यूब माइनस बी, 64 है तो ये 4 का क्यूब है 64 इज इक्वल्स टू 0। अब ये टर्म ए है, ये वाली टर्म हमारे पास क्या है, बी है। अब वो ए बी नहीं, ये ए बी होगा, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में इम्प्लाइज दैट जरूर लगाया करें, इसका मतलब होता है नेक्स्ट स्टेप। चलें जी, यहाँ आ जाए, ये ए है तो ये हो जाएगा ए माइनस बी इज इक्वल्स टू, सॉरी ए माइनस बी ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, नहीं प्लस 4x, और प्लस जो है वो 4 का स्क्वायर मतलब 16, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, डायरेक्ट कर रही हूँ, ठीक है जी, इज इक्वल्स टू 0। समझ में आया आप लोगों को यहाँ तक? अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये x माइनस 4 के पास भी 0 है और इस वाले के पास भी 0 है, तो यहाँ आ जाइए x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 16 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर तो हमारे पास हमारा रियल रूट जो है वो यहाँ से निकलेगा, ये x पॉजिटिव हो जाएगा, तो एक रूट हमारे पास 4 आ गया। अब ये मिड टर्म स्प्लिटिंग के ज़रिए नहीं होगा, मिड टर्म ब्रेक नहीं होगी, यहाँ हम अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए आपको पता है कि हमारे पास एक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के आगे जो वेरिएबल लगा है वो 1 है, b आपके पास 4 है, जैसे हमने अभी इक्वेशन में किया, जो यूनिटी में किया, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में, सेम एज इट इज़ ये आपके पास 6 है। तो हम अप्लाई कर देते हैं फार्मूला, जो कि होता है माइनस बी प्लस माइनस बी, आपके पास यहाँ पर आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, क्योंकि हमें ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर चाहिए, तीनों क्यूब रूट्स चाहिए। रियल आ गया है। अब हम बात करेंगे अपने कॉम्प्लेक्स की, मतलब इमेजिनरी रूट्स की। यहाँ माइनस फार्मूला का है और ये पॉजिटिव वैल्यू ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ माइनस लगेगा क्योंकि अपना फार्मूला का माइनस है। यहाँ पर आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 4a1 c आपके पास 16 डिवाइडेड बाय 2 और a है 1, तो 2 1 2 ही होता है। यहाँ आ जाते हैं, ये आपके पास माइनस का 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस 4 का टेबल 1 टाइम पढ़ो तो 4 आता है, और आगे 4 को और टेबल जब 16 टाइम पढ़ोगे तो 64 आएगा, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 2 होता है। अब आपने क्या करना है, -4 प्लस माइनस यहाँ पर 16 में से 64 को माइनस करो तो माइनस का 48 आया, डिवाइडेड बाय 2। अब ये आपके पास कॉम्पोजिट नंबर है, आपने क्या करना है, इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। माइनस आ रहा है फ़िलहाल आपका, यहाँ पर आप जो है वो इसके फैक्टर्स निकाल लो। तो फैक्टर्स कहाँ निकालेंगे, हम यहाँ निकाल लेते हैं 48 के फैक्टर्स। चलो ऐसे, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 इंटू 2 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। तो ये एक पेयर है, ये एक पेयर है और एक ये। सारा ज़रूरी नहीं कि स्टेप में आप बच्चों की तरह इस तरह सारे लिखें, ज़रूरी नहीं, रफ वर्क में काम कर लिया करें। एक पेयर ये निकला और एक पेयर निकलेगा, मतलब 2 इंटू 2 निकला ना, 2 2 सा क्या हुआ 4 हो गया, तो डायरेक्ट लिखें आप यहाँ पर -4 प्लस -4 रूट से बाहर आ गया, अंदर जस्ट माइनस बचा और एक अकेला वाहिद जो ये 3 था ये अंदर आया। अब यहाँ आपको नज़र आ रहा है माइनस आ रहा है, मैंने आपको कहा था जब पहले आप यहाँ से एक काम कीजिए, कॉमन भी आप ले सकते हो, यहाँ से आप यहाँ से कॉमन भी ले सकते हो, ठीक है जी। कॉमन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको ये पहले तो ये चीज़ पता है कि यहाँ पॉजिटिव कर लो इसको। कैसे पॉजिटिव करोगे, पॉजिटिव जब भी आयोटा अंदर आ रहा है ना, माइनस आ रहा है ना रूट में, तो वो आयोटा हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा ना, बाहर आ जाएगा। देखो ऐसे x इज इक्वल्स टू -4 प्लस -4 आयोटा, ये माइनस पॉजिटिव करने के लिए यहाँ आयोटा आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि जो -3 है, अभी देखो ये इस तरह है ना, देखो मैं दिखाऊँ, -1 इंटू 3 है। अब हमें पता है कि हमारे पास जो -1 है, ये जो -1 है, -1 का जो रूट है ये बराबर होता है आयोटा के, आप सबको पता है। 3 अंदर ही रहेगा और इसकी जगह पे आधा हाफ, ये जो -3 1 है, इसकी जगह पे आयोटा जो है वो बाहर आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 2। यहाँ तक समझ में आप लोगों को आ गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ से आप अपना 4 जो है वो कॉमन कर लें, तो हम नेक्स्ट स्टेप यहाँ करते हैं।
इसको मैं यहाँ होता कॉपी कर देती हूँ ताकि आपको यहाँ से मुझे समझाने में आसानी हो जाए। 1 मिनट, चलिए जी, इस वाले स्टेप को मैंने यहाँ कर दिया। चलें, अब हमें क्या करना है, यहाँ से आप अपना जो है ना 4 कॉमन ले लें। जब हम यहाँ से यहाँ -4 है, ठीक है जी। अच्छा, ये जो हमारे पास फार्मूला का था जो कि -4 था जी, -4 चलता हुआ ही आया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अपना 4 जो है वो कॉमन ले लेंगे ऐसे। जब हमने इन दोनों में से 4 को कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा -1, ठीक है जी। बीच में है +-4 तो ऑलरेडी बाहर आ गया, सिंपल आयोटा √3 / 2। अब इसको आप 2 पार्ट्स में कर सकते हो। कैसे? एक x हो जाएगा 4 -1 प्लस आयोटा √3 / 2। दूसरा आपके पास हो जाएगा x = 4 -1 माइनस आयोटा √3 / 2। क्लियर? एक हमारे पास हुआ पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब इतनी चीज़ मैंने आपको अभी बताई जब हमने यहाँ निकाला कि ओमेगा बराबर है -1 प्लस आयोटा √3 / 2 तो बराबर है ओमेगा के, और बीच में अगर माइनस है तो वो बराबर है ओमेगा स्क्वायर के। तो आपको नज़र आ रहा है कि इतनी पूरी चीज़ जो है वो ओमेगा के इक्वल है, ठीक है। तो आप कह दोगे x = 4, ये पूरा पार्ट / 2 पूरा लगा के ये ओमेगा के इक्वल है। सेकंड में आपके पास ये जो 4 ऐसे ही रहा और ये पूरी चीज़ जो है ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। तो आप कहोगे देयरफॉर क्यूब रूट्स ऑफ 64 आर, पहला वाला निकला 4 2 के, ये रहा जो रियल था, और ये दोनों कॉम्प्लेक्स निकले हैं 4 ओमेगा एंड 4 ओमेगा स्क्वायर। यही इसका आंसर। बहुत आसान था। सवाल नंबर 2 अब यही चेंजिंग करेंगे ताकि हमारा टाइम बच सके। ये 125 है तो इसको हम कर देंगे 125। अब x बी दी क्यूब रूट ऑफ 125, सेम स्टेप वही रहेगा, यहाँ लगा देंगे 125। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, तो मैं यहाँ पे जब लगाऊंगी 125 तो ये मेरे पास देखो सिंपल वही सब कुछ रहेगा, तो बचेगा 125। ऐसे ही है तो ये हमारे पास इक्वालिटी इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 125। अब हमारे पास 125 का आता है 5, देखो क्यूब, 5 को 5 टाइम मल्टीप्लाई कर, देखो 5 × 5 25, 25 × 5 125, तो 5 आ जाएगा क्यूब। अब यही वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है सेम एज इट इज़, ठीक है जी। हमें क्या करना है, जस्ट ये a है ये b है, तो ये हो जाएगा a - b a² + ab, यहाँ आ जाएगा 5x और यहाँ आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25। अगर ये चीज़ मुश्किल लग रही है, देखो ये ऐसे है x - 5 का क्यूब, देखो ये ऐसे है, रफ वर्क में करके बता रही हूँ आपको ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। देखो ऐसे, ये x है, ये a है, ये b है, तो ये a - b a² + ab प्लस का b², ऐसे ही है ना। ये देखो a x है, b 5 है, एक मिनट, यहाँ a आएगा, x यहाँ 5 और यहाँ 5, तो ये क्या हो जाएगा x का स्क्वायर और ये हो जाएगा 5x और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो यही तो लिखा है मैंने यहाँ पर। अब अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी हो गई होगी। मैंने आप लोगों को जब 3rd चैप्टर करवाया था तो फार्मूला की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाई थी और यही बताया था कि ये सारी चीज़ें जो हैं आगे आने वाली हैं। तो आप लोगों को बहुत अच्छा सा यहाँ पे फैक्टराइजेशन करवाया 9th क्लास में, तो आप लोगों को बहुत अच्छा सा समझ आ गया होगा कि यहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला किस तरह अप्लाई हुआ है। तो यहाँ पे x - 5 आएगा, जाहिर है पहले 4 था तो x - 5, तो ये +5 हो जाएगा। तो हमारे पास जो हमारा रियल पार्ट आया है वो आया है 5, ठीक है जी। अब ये सारा मैं यहाँ से मिटा देती हूँ ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। देखो x² + 5x प्लस का 25 = 0, इसको हम करेंगे फार्मूला में पुट। तो हम यहाँ से सारी की सारी कैलकुलेशन मिटा देते हैं ताकि कोई भी मसले मसाइल ना हो, ठीक है जी। तो इसको मैं यहाँ से मिटा देती हूँ जी। अब मैंने यहाँ से मिटा दिया है। अब स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो a है वो 1 है,
जो हमारा B है वो 5 है और जो हमारा C है वो 25 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला हेडिंग डाल लीजिएगा यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला या अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, नो इशू। माइनस आपके पास 5 प्लस माइनस B स्क्वायर में आएगा यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25। डायरेक्ट भी कर सकते हो, प्रैक्टिस अच्छी हो चुकी है तो नो इशू। डायरेक्ट आता है डायरेक्ट कर लो, 2 और 1 आ जाएगा इधर, ठीक है। डायरेक्ट भी कर सकते हो, 2 1 2। कोई और वैल्यू हो तो रख लिया करो, 1 हो तो सिंपल 2 रख दिया करो। अच्छा जी, ये देखिए 5 का स्क्वायर हुआ 25। ये देखो 25 को जब 1 टाइम मल्टीप्लाई करो, ये 4 को 1 टाइम, एक ही बात है। 25 है, 25 को 1 टाइम किया 25 आया, 25 को 4 टाइम किया तो 100 आया। छोटी छोटी कैलकुलेशन हाथ से किया करें ताकि आप लोगों का मैथ्स अच्छा हो जाए। -5 प्लस माइनस, अच्छा जी आप लोग पेंसिल को अभी साथ साथ रखा करें, साथ साथ मेरे सॉल्व किया करें, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। क्योंकि मैथ्स और सब्जेक्ट्स की तरह नहीं होता कि आपने वीडियो देखी और हो गया। लेक्चर के लिए पेंसिल को अभी साथ रखा करें। 25 में से जब आप इसको माइनस करोगे तो 75 आएगा, पर माइनस का आएगा। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ इसके बनाएंगे फैक्टर्स। ये 75 के फैक्टर्स, तो ये सिंपल बनेगा 5 से कर लो। 5 1 ज़ा 5 और 2 आया 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 5 3 1 3। तो ये जो पेयर बनता है वो रूट से बाहर कर दो और जो बचा अंदर 3 उसको अंदर ही रख लो, ठीक है जी। स्टेप हम इस तरह एक खा जाएंगे ऐसे, प्लस माइनस 5 रूट से बाहर आ गया, अंदर बचा हमारे पास माइनस का 3, वही चीज़ आ गई। आपको पता है यहाँ पर मैंने क्या बताया था, नेक्स्ट स्टेप यहाँ आइए। आपको बताया था कि जब भी हमारे पास ये माइनस रूट 3 आएगा, -3 आएगा रूट पे, तो माइनस की जगह ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो अंदर बचेगा 3 डिवाइडेड बाय 2। ऐसे ही है। अब ये यहाँ पे आप कॉमन भी ले सकते हो। हम कॉमन कैसे लेंगे, अगर मैं यहाँ से माइनस का यहाँ पे सिंपल मैं 5 कॉमन ले लेती हूँ दोनों साथ, तो यहाँ बचेगा माइनस का 1 क्योंकि ऑलरेडी माइनस है। प्लस माइनस यहाँ पे 5 कॉमन चला गया तो आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 2। देखिए वही चीज़ घूम फिर कर आ जाएगी दोबारा से। तो हमारे पास यहाँ पर ये 5 ऐसे ही रहा और ये पूरी, अच्छा यहाँ पे इसको यहाँ पे आप हेडिंग डालिए, 2 पार्ट्स में कर दो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव में। हमें ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर चाहिए। प्लस है तो ये ओमेगा है। अगर यही चीज़ हमारे पास माइनस है, देखो ऐसे यहाँ माइनस है तो ये आपके पास ओमेगा का स्क्वायर है, ठीक है जी, ओमेगा स्क्वायर है। तो ये हमारे पास 5 रखा, पूरी चीज़ ओमेगा के इक्वल है। यहाँ पर हमारे पास 5 है, ये पूरी चीज़ ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। तो हमारे पास फर्स्ट रूट ये वो आया, रियल रूट, ये 2 कॉम्प्लेक्स आ गए। तो आप यहाँ पर लिखिए जी, द क्यूब रूट्स ऑफ 125 आर 5 ओमेगा एंड 5 ओमेगा स्क्वायर। अब हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। सिंपल आपके पास 216 अजान हो रही है, वो ख़त्म हो जाए तो फिर मैं आपको 216 बताती हूँ। अब हमारे पास 216 है तो हमारे पास थर्ड है यहाँ सवाल 216 216। हमने यहाँ लगाया 216 216, तो ये लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ 216। हम इसकी बात करें, कोई भी नंबर आ जाए, ठीक है जी। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, हमने यहाँ लिखा 216, सेम एज इट इज़ वही स्टेप रहेगा, कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। यहाँ आया 126 216 और ये आपके पास आ जाएगा 216 किसका क्यूब होता है, 6 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करो 36 होता है, 36 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करो तो 216 होता है। तो उसका मतलब ये 6 आएगा। यहाँ पर पहले 4 आया, देखिए मज़े की बात, फिर 5 आया और फिर आया 6, ठीक है जी। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, अब हमने फार्मूला के अकॉर्डिंग x² प्लस 6x और यहाँ आ जाएगा 36, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को, सेम एज इट इज़ वही स्टेप रहेंगे। बाकी नीचे का सारा मिटा दूंगी, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, देखिए माइनस का 6 है, यहाँ हो जाएगा ये आपके पास +6, ठीक है जी। पहले में आंसर 4 आ रहा था, फिर 5 आया, अभी 6 आया, तो सेम वैसे ही जाएगा। बाकी हम यहाँ से सारा मिटा देते हैं और यहाँ से आपको पूरा दोबारा कहेंगे क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी यहाँ पे चेंज हो जाएगी, ठीक है जी। यहाँ आ जाइए, x² प्लस 6x प्लस 36 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है जी। यहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। अब बच्चे कहेंगे भी सब क्वाड्रेटिक ही क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि मिडिल स्प्लिटिंग नहीं हो रही है। a इंटू सी कर देखो 36 है, ऐसा कोई भी टेबल नहीं है जिसको हमें प्रोडक्ट फाइंड करें 36 आए और ब्रेक करें तो 6 आए, बने कहीं आप कर भी देख लीजिए बेशक।
बी आपके पास यहाँ पर 6 है और सी आपके पास जो है वो 36 है। ठीक है जी, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करो। क्या होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, थोड़ा इधर कर लेते हैं। माइनस बी प्लस माइनस हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। माइनस बी मतलब -6 प्लस माइनस बी में आ जाएगा आपके पास 6 का स्क्वायर -4a आपके पास 1, सी आपके पास 36 डिवाइडेड बाय 2a में आया 1। ये हुआ -6 प्लस -6 का स्क्वायर 36। 4 का टेबल 1 टाइम पढ़ो 4 आता है, और 4 का टेबल 36 टाइम पढ़ो तो आपके पास आता है 144। कर देख लेते हैं एक दफ़ा 36 और 4। 144। ठीक है जी, आता है 144। क्योंकि इसमें ख़ास कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, 2 आया। अब हमें क्या करना है, 144 में से 36 को माइनस करना है। तो मैं कर लेती हूँ यहाँ पे 144 में से 36 को माइनस, कैरी 2 आया, 3 4 4 8 0 और 10 108। चलो हमारे पास आया -108। हमने इसको माइनस कर लिया डिवाइडेड बाय 2। इनके फैक्टर्स बना लो। अब 108 है तो 108 के आप फैक्टर्स बना लीजिए सेम जैसे कि पहले हमने और क्वेश्चंस में बनाए। तो यहाँ आओ -6 प्लस माइनस, तो हम इसके फैक्टर्स बनाते हैं। पहले 108 के फैक्टर्स बनाओ, क्या आते हैं। 2 का टेबल हम 5 टाइम पढ़ेंगे तो 10 आता है। ठीक है जी, और 2 4 ज़ा 8, 2 इंटू 2 4, 2 7 ज़ा 14, ये 27 है तो 3 से जाएगा, 3 9 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो एक 2 बाहर आएगा, एक 3 बाहर आएगा, और ये सिंपल एक 2 बाहर आया और एक 3 बाहर आया। 2 3 ज़ा हो गया 6 और 3 अंदर रहेगा। ठीक है जी, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, 6 बाहर आ जाएगा और रूट में रहेगा -3 डिवाइडेड बाय 2। सेम एज इट इज़ वही चीज़ है, -6 हुआ प्लस माइनस, जब ये रूट से बाहर आया तो यहाँ आ जाएगा 6 आयोटा और √3 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से 6 को कॉमन ले लो तो बचा अंदर -1 प्लस माइनस आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी, हमें पता है यहाँ पर ये 2 टाइम है, एक दफ़ा प्लस है और एक दफ़ा माइनस है। अगर हम बात करें यहाँ पर माइनस प्लस की तो ये बराबर है ओमेगा के, इतनी पूरी चीज़। और अगर मैं इसको इस तरह कह दूँ -1 माइनस आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 2। अब ये जो प्लस है ये बराबर है ओमेगा के, और यहाँ पर जो हमारा एक्स है ये वाली चीज़, इतनी चीज़ बराबर है ओमेगा स्क्वायर के। तो हमारे पास हमारे क्यूब रूट्स यहाँ पर क्या निकले हैं, 6, और पहला 6 निकला, फिर निकला 6 ओमेगा और फिर ओमेगा स्क्वायर। तो आप लिखो क्यूब रूट्स, ये भी लिख सकते हो आर, क्यूब रूट्स ऑफ 216 आर 6 ओमेगा एंड 6 ओमेगा स्क्वायर। चलिए जिसको नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एवेल्यूएट द फॉलोइंग। हमारे पास ये क्वेश्चन हैं। अब आगे ओमेगा वाली कहानी, कौन किसके इक्वल होगा, सिंपल तरीके से इसमें इनकी वैल्यूज पुट करते जाएंगे और देखते जाएंगे। फर्स्ट देख लीजिए, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, ऊपर पावर 4 है। आप सबको पता है कि हमारे पास जो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है वो किसके इक्वल है। देखो मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था, हमने आपको बताया कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर है 0 के। प्रॉपर्टीज़ ये देख लीजिए, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर था, ओमेगा के बराबर था। अगर इसमें से वो मुझसे पूछ ले कि ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, उसको हटा देंगे, बाकी को एक तरफ कर देंगे, ऐसे ही है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा के। 1 प्लस, अच्छा 1 मिनट, यहाँ नज़र नहीं आया आपको, दोबारा देख लीजिए, अगेन दोबारा बता देती हूँ। देखो ऐसे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर है आपके पास, यहाँ पे पूरी चीज़ 0 के। अब उन्होंने हमसे पूछा कि 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल, ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल, जिसके पास जो भी चीज़ होगी कहेगा मेरे पास से हट जाओ, प्लस का है माइनस, तो यहाँ आके माइनस का ओमेगा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर है माइनस ओमेगा के। तो हम इसकी जगह पर लिख देंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह लिखेंगे जस्ट ओमेगा
ऊपर पावर 4। आप सबको पता है जब इवन पावर आ जाती है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा सिंपल ओमेगा पावर 4। इसको आप ब्रेक कर लीजिए, एक ओमेगा में और एक ओमेगा क्यूब में। अब आपको ये भी पता है कि ओमेगा का जो क्यूब होता है, ओमेगा क्यूब, वो बराबर है 1 के। ये देखिए मैंने आपको बताया था, चाहे ओमेगा 3 आ जाए 1 बराबर है, चाहे ओमेगा पे 6 आ जाए 1 है, चाहे 9 आ जाए 1 है, चाहे मल्टीपल ऑफ 3 आएगा तो 1 के इक्वल होगा। ठीक है जी, वही 1 आ गया। तो मैंने क्या किया, ओमेगा अपनी जगह पर है, इसकी जगह पे मैंने लिख दिया 1। ठीक है जी, जब 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपल क्या आएगा, ओमेगा ही आ जाएगा ना, जिसका फर्स्ट आंसर ओमेगा है। सेकंड वाला देख लीजिए। अब यहाँ है 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अगर मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से अरेंज कर लूँ, 1 प्लस ओमेगा, देखो सॉल्व करने के लिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और माइनस का ओमेगा, अगर मैं ऐसे कर लूँ तो गलत ना होगा। ठीक है जी, ये तो अपनी जगह पर ही है, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है जी, चलिए अब मुझे पता है, यहाँ मैं आपको पहले बता चुकी हूँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर किसके है, माइनस ओमेगा के। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ, लिखना चाहे दोबारा दे दें यहाँ रेफरेंस, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर है माइनस ओमेगा के। सो इस जगह पर इतने पार्ट पर मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पर माइनस का ओमेगा, माइनस ओमेगा ऑलरेडी अंदर मौजूद भी था, एक ब्रैकेट क्लोज, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो मेरा बच्चा इक्वल होता है, यहाँ पे इसका भी रेफरेंस दे दीजिए, देखो ऐसे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर है माइनस ओमेगा के, ये हम यहाँ बता चुके हैं ना। तो ये अब आपके पास अगर मैं 1 प्लस ओमेगा की बात करूँगी तो वो ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा। देखो यहाँ पे ये ऐसे 1, क्योंकि अब वो हमसे अगर ओमेगा पूछेगा कि ओमेगा किसके इक्वल है, तो हमें यहाँ पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर है 0 के। अब वो पूछ रहा है 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल है, तो हम कहेंगे 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर की। जिसको फाइंड करना है वो रहेगा, अब यहाँ से ओमेगा स्क्वायर इस तरफ चला जाएगा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो इतनी चीज़ जो है ना 1 प्लस ओमेगा ये बराबर है माइनस ओमेगा स्क्वायर के। ये ओमेगा ओमेगा हो रहा है, प्रैक्टिस करोगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट, ये 2-3 प्रॉपर्टीज़ अपने दिमाग में बिठानी है। ठीक है जी, अगर इनके दरमियान प्लस है तो 0 है, और अगर मल्टीपल आ रहा है तो 1 है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा जी, माइनस माइनस होता है प्लस, अब ओमेगा ओमेगा आपस में हो जाएगा 2 ओमेगा, माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस की साइन आ जाएगी। ठीक है ना, प्लस हो गया ना, माइनस माइनस तो 2 ओमेगा माइनस आ गया। अब हमारे पास अगला है माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये भी आपके पास ब्रैकेट में रखना चाहो रख लो, -2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है जी, अब ये इन दोनों के आपस में का रिलेशन जो है मल्टीप्लाई का है, तो 2 × 2 आपके पास हो जाएगा 4, माइनस इसके पास ओमेगा स्क्वायर है, इसके पास 1 ओमेगा है, तो ओमेगा के ऊपर आ जाएगा क्यूब। यहाँ तक समझ में आई बात। हमें पता है यहाँ पर कि ओमेगा का क्यूब बराबर होता है 1 के, तो हम लगा देंगे इस ओमेगा क्यूब की जगह पे 1, तो 4 बन हो जाएगा माइनस का 4। ये है आपका आंसर। जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन, फिर करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 + 5 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर ऊपर होल स्क्वायर है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम यहाँ ले लेंगे, यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर लूँ, देखो ऐसे 2 + 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 5 ओमेगा, मैंने अंदर ही इसको थोड़ा सा अरेंज किया, इसलिए साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर मेरे पास जो है वो 2 कॉमन आ रहा है इन दोनों में, तो मैं यहाँ पर 2 कॉमन ले लूँगी। यहाँ बचेगा 1 + ओमेगा स्क्वायर। ठीक है जी, इसको इस ब्रैकेट में कर दो, और ये है प्लस का 5 ओमेगा, और इन सब के ऊपर है होल क्यूब ऐसे। ठीक है जी, तो हमारे पास फ़िलहाल 2 ऐसे ही रहेगा। 1 + ओमेगा स्क्वायर, 1 + ओमेगा स्क्वायर दोबारा आ जाते हैं। हमें पता है 1 + ओमेगा का जो स्क्वायर है वो बराबर है 0 के। अब इन्होंने पूछा 1 + ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पर 1 + ओमेगा स्क्वायर, तो ये वाला ओमेगा वहाँ जाएगा तो माइनस का ओमेगा हो जाएगा। तो इतनी चीज़ जो है वो बराबर है हमारे पास माइनस का ओमेगा।
और यहाँ है 5 ओमेगा और होल पावर 6। समझ में आया यहाँ तक आप लोगों को? अब ये आप ब्रैकेट को ओपन कर सकते, 2 को ओमेगा से मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा माइनस का 2 ओमेगा प्लस 5 ओमेगा, ऊपर पावर है 6। ठीक है जी। अब ये भी ओमेगा है, ये भी ओमेगा, 5 में से 2 गया तो बचा 3 और 3 ओमेगा और ऊपर पावर है 6। इसका मतलब है कि 3 के ऊपर भी पावर 6 है और ओमेगा के ऊपर भी पावर 6 है। इस पर पावर 6 है तो 3 के ऊपर पावर कुछ भी हो तो आप मल्टीप्लाई कर लो। सिंपल है। 3 को कितनी टाइम मल्टीप्लाई करना है? 1 2 3 4 5 और 1 6। 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो तो आता है 9, 9 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो तो आता है 27, 27 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो आता है तो 81, 81 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो तो 243 आता है। इसके आगे मुझे नहीं पता। 243 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 टाइम कर अभी देख लेते हैं, पता चल जाएगा। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 और 1 7, 729 आता है। तो हमने यहाँ लिखा 729 और ओमेगा 6। ठीक है जी। ये मैंने सब रफ वर्क में कर लिया। आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में भी पावर रखकर कर सकते हो। यहाँ हमारे पास आ गया ओमेगा 6। अब अगर मैं इसको मज़ीद ब्रेक करूँ तो मैं कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। नेक्स्ट स्टेप यहाँ देखें 729 और ये हो जाएगा आपके पास 3 2 ज़ा 6। अब ओमेगा 3 बराबर है 1 के, यहाँ लिखते जाओ, जो जो चीज़ करते जाओगे। ओमेगा क्यूब बराबर है यहाँ पर 1 के, तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा 1 ऊपर है स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और बराबर में है 729। 729 को 729 1 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 729 ही तो आएगा। ये है आपका आंसर। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में -1 प्लस -√3 दिया गया है और ऊपर पावर 4 है। तो कुछ नज़र आ रहा है आपको ये किसके इक्वल है? आपको ये चीज़ बताई थी ना ओमेगा वाली, देखो ये वाली ओमेगा किसके इक्वल है? देखो सेम वही है, -1 और ऊपर अंडर रूट में यहाँ पर 3 है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इस माइनस से को बाहर निकाल, आयोटा बाहर कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा पॉजिटिव। कैसे? देखो ऐसे, -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3, तो ऊपर है पावर हमारे पास इसके ऊपर 4। समझ में आया? यहाँ प्लस है -1 माइनस यहाँ आयोटा रूट में आया 3, ऊपर पावर है 4। ठीक है जी, पता है आपको ये सारा कुछ। अब हमारे पास तो यहाँ पर है डिवाइड में 2, लेकिन यहाँ नहीं है। याद रखिए रूल से, जो चीज़ आप डिवाइड में लगाते हो तो वो आप मल्टीप्लाई में भी लगाते हो। -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, सबके नीचे होल 2, सेम एज इट इज़ 2 -1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 3, ऊपर पावर 4 है, यहाँ लगाना भूल गई, डिवाइडेड बाय 2। अब इतनी चीज़ जो है ना वो हमारे पास बराबर है ओमेगा के, ऊपर पावर 4 है। इतनी चीज़ बराबर है हमारे पास ओमेगा स्क्वायर के, ऊपर पावर है 4। इज दैट क्लियर? समझ में आया यहाँ तक आप लोगों को? अब यहाँ पर हमारे पास ये जो 4 है मेरा बच्चा, ये पूरे के ऊपर है, क्योंकि हमने जब यहाँ पर लिया तो ये 4 पूरे के ऊपर था, तो यहाँ ब्रैकेट भी आप लगा लें। देखो ऐसे, तो यही मिस्टेक होने वाली थी अभी, जो मैंने इधर पहचान लिया। ऐसे करके 4 आएगा, ये पूरे के ऊपर है, इसके यूपर नहीं है, सिर्फ ऐसे 4। ठीक है जी। तो ये भी इधर ही आएगा, तो इसको भी आप ब्रैकेट में रखो ऐसे करके, तो ये यूँ आएगा 4। ठीक है जी, ऐसे, और यहाँ आएगा ऐसे करके 4। ठीक है जी। अब इसका मतलब है कि ये पावर 2 के ऊपर भी है। यहाँ मैं सॉल्व करने लगी तो फिर मुझे आया कि 2 के ऊपर भी तो पावर थी, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया। कोई बात नहीं, मिस्टेक हो जाती है ऐसे। ठीक है जी। अब ये 2 के ऊपर भी 4 है और ओमेगा स्क्वायर के ऊपर भी 4 है। ये तो 2 4 जा हो जाएगा 8, और यहाँ पर सिंपल आ जाएगा 4, क्योंकि इसमें 1 था, 1 4 था 4, कोई पावर नहीं होती तो 1 होता है ना। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके ऊपर 2 इज़ द पावर ऑफ 4, यहाँ भी 2 इज़ द पावर ऑफ 4 कॉमन भी रख सकते हो, मल्टीप्लाई कर लो। 2 2 ज़ा 4, देखो 4 टाइम करोगे तो 16 आता है। कि याद कर लो सारी, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 30 64। इस तरह प्रैक्टिस करोगे तो इंशाल्लाह खुद आ जाएगा। 16 ओमेगा 4 प्लस 16 ओमेगा 8। अब ये 4 है, इसको ब्रेक कर लो, जैसे ब्रेक करना चाहते हो ब्रेक कर लो। देखो अगर मैं इसको ब्रेक करूँ एक ओमेगा में और एक ओमेगा क्यूब में,
ये 8 है तो मैं कैसे ब्रेक करूँगी, इसको मैं एक करूँगी ओमेगा 2 में और एक करूँगी ओमेगा 6 में। अब हमें पता है कि ओमेगा 1, यहाँ ओमेगा 1 की 3 की बारी है, वो बराबर होता है 1 के, तो मैं यहाँ पे ओमेगा की जगह लगा दूँगी 1। ना भी लगाऊँ तो मुझे पता है, यहाँ देखो 1 लगा दो ऐसे, प्लस 16 ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे है हमारे पास पावर में आपके पास 6। तो आप सबको पता है, मैंने आपको बताया था ये मल्टीपल है 3 का। देखो 6 हो या 3 हो या 2 हो, सॉरी 3 हो 6 हो ना, मल्टीपल ऑफ 3 है तो बराबर होगा 1 के। सिंपल 1 लगा दो। समझ में आया? तो ये हमारे पास हो जाएगा 16 ओमेगा और ये हो जाएगा 16 ओमेगा स्क्वायर। दोनों में 16 कॉमन है तो ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे आपके पास अब हमें पता है कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर है -1 के। कैसे? हमें पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है 0 के। अगर मैं इन दोनों को फाइंड करना चाहती हूँ तो ये अपनी जगह पर रहेगा, 1 को कहेगा चलो भी मेरे पास से हट जाओ, ये प्लस का 1 यहाँ राइट साइड पे जाके माइनस का 1 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर है -1 के। तो हमने लगा दिया यहाँ पर -1 और बराबर में है 16। 16 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करो, माइनस है तो आएगा -16। ये आपका है आंसर। नोट कर लीजिए, फिर हम कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है शो दैट। हमें प्रूफ करना है कि हमारी लेफ़्ट साइड जो है वो राइट साइड के इक्वल है। ठीक है जी, तो आपके पास लेफ़्ट साइड पर है 1 प्लस ओमेगा ब्रैकेट में 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर 1 प्लस ओमेगा 4 पावर है 1 प्लस ओमेगा की पावर 8 इज इक्वल्स टू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर और होल पावर 4। मतलब अब हम ले लेते हैं लेफ़्ट साइड, दोनों का आंसर इक्वल आएगा, यही प्रूफ करना है। टेक लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड में है 1 प्लस ओमेगा, फिर हमारे पास है 1 प्लस ओमेगा का स्क्वेयर, फिर है 1 प्लस ओमेगा पावर 4 1 प्लस ओमेगा इज़ द पावर ऑफ 8। हमने ले लिया लेफ़्ट हैंड साइड। अब हमें क्या करना है, हमें इन तमाम की चीज़ों का पता है कि 1 प्लस ओमेगा बराबर होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर के। कैसे? देखो जी, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर किसके है? इक्वल 0 के। अब आप सबको पता है कि जब हम बात कर रहे हैं 1 प्लस ओमेगा की, इतना पार्ट हमें फाइंड करना है, तो ये पार्ट जो है ओमेगा स्क्वायर को कहेगा चलो भाई मेरे पास से हट जाओ, तो ये 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ इतनी जगह चीज़ जो है वो राइट साइड पर चली जाएगी, तो वहाँ माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लिख देंगे 1 अपनी जगह पर है 1 प्लस ओमेगा, सॉरी पूरा, ये इतनी चीज़ बराबर होगी माइनस ओमेगा स्क्वायर की। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट में क्या है, अब यहाँ पे भी 1 प्लस ओमेगा का क्या है? स्क्वायर है। ठीक है जी, अब ये किस चीज़ के इक्वल है? अब बात कर रहा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब हमें मालूम करना है ओमेगा स्क्वायर। देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो इधर क्या जाएगा? माइनस ओमेगा, पॉजिटिव उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस का ओमेगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस का ओमेगा। अब यहाँ पे पावर 4 है तो 1 प्लस ओमेगा और ओमेगा क्यूब मैं इस तरीके से कर सकती हूँ या नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती हूँ, मैंने इसको ब्रेक कर दिया है। अब यहाँ पे मेरे पास ओमेगा जो है वो 8 है, तो मैं क्या करूँगी, मैं लूँगी ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा इज़ द पावर ऑफ 6 ऐसे। ठीक है जी, तो ये मेरे पास ओमेगा स्क्वायर है, ये मेरे पास ओमेगा है। अब हमें क्या करना है, हमें मज़ीद यहाँ पर दोनों के बिटवीन जो रिलेशन है वो मल्टीप्लाई का है, प्रोडक्ट माइनस माइनस जो आपके पास प्लस हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा 1 तो ओमेगा क्यूब हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये वाला 1 अपनी जगह पर है, ओमेगा अपनी जगह पर है। हमें पता है कि ओमेगा का जो क्यूब है वो बराबर है किसके? 1 के। ठीक है जी, हमने क्या किया, ओमेगा क्यूब की जगह लिख दिया यहाँ पर 1, फिर आके अब नेक्स्ट आ जाइए, ओमेगा स्क्वायर अपनी जगह पर रहेगा। अब ये जो ओमेगा के ऊपर पावर 6 है ये भी बराबर है 1 के। ये भी आपको पता है मल्टीपल ऑफ 3 है, तो ये भी इक्वल होगा 1 के। जो 3 के टेबल में आता जाएगा, जो मल्टीपल्स होंगे सब 1 के इक्वल आ जाएंगे। ठीक है जी, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा आ गया, अगर 1 से मल्टीप्लाई करो तो सेम वही चीज़ आ जाएगी। दोबारा पलट कर देखो, ओमेगा क्यूब 1 प्लस ओमेगा और ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि 1 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है जी, चलिए अब हम इसको करते हैं मज़ीद सॉल्व आगे। ये आ जाएगा W ओमेगा क्यूब। ठीक है जी, यहाँ पे ओमेगा के आपके पास क्यूब है,
अब नेक्स्ट 1 प्लस ओमेगा दोबारा आ गया है। देखो 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल था, माइनस ओमेगा के। रेफरेंस देना चाहो दे दो, नहीं तो यहीं से देख लो। 1 प्लस ओमेगा बराबर किसके है, माइनस ओमेगा स्क्वायर के। तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है बराबर है माइनस ओमेगा के। तो यहाँ आ गया माइनस का ओमेगा। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब हमारे पास यहाँ पे हमें पता है कि ये जो ओमेगा क्यूब है ये बराबर है जस्ट 1 के। ये भी हम ऊपर भी कर सकते थे, कोई इशू नहीं था। अब यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ ओमेगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ओमेगा क्यू स्क्वायर और 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास ओमेगा क्यूब। यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये भी हमारे पास ओमेगा क्यूब है, ये भी बराबर होता है 1 के। ऑलरेडी 1 बाहर भी है ऐसे, तो 1 1 जा आपके पास हो जाएगा यहाँ पर 1। तो लेफ़्ट हैंड साइड का जो आपका आंसर आया है वो आया है वो आपके पास 1। अब ले लेते हैं हम टेक राइट हैंड साइड। तो आप यहाँ लिख लीजिए टेक राइट हैंड साइड, जो आपके पास है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और ऊपर पावर 4 है। ठीक है जी, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ओमेगा, अब यहाँ है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और ऊपर पावर आपके पास क्या है 4। आप सबको पता है यहाँ पर देखो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, तो यहाँ कर देख लो। देखो ओमेगा प्लस ओमेगा का जो स्क्वायर है वो बराबर होता है 1 के। किसके, -1 के। देखो क्योंकि हम सबको पता, देखो पहले आप ये ले लिया करें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर है 0 के। अब इतनी चीज़ पूछ रहा है तो 1 को बोलेगा ना मेरे पास से हट जाओ, 1 की भी तो बारी आएगी ना, तो ये उस तरफ जाएगा राइट साइड पर, तो माइनस का 1 हो जाएगा। इतनी पूरी चीज़ बराबर किसके है, -1 के। ऊपर पावर 4 है। जब भी आपके पास ऊपर इवन नंबर होगा तो क्या होगा, आप सबको पता है आपकी पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। 1 की पावर 4 है तो 1 ही आएगा। तो ये आपका आंसर, तो आप लिख लीजिए प्रूव दैट ओ है। ठीक है जी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। 1 बाय 1 इस तरह भी लिख सकते हो, इनके आंसर क्वेश्चंस को भी लिख सकते हो, जैसा कि आपको समझ में आए आप वैसा कर लीजिए। ठीक है जी, दोनों इक्वल है। हमने यही शो करना था कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारी राइट हैंड साइड की इक्वल है। जल्दी से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है a प्लस बी आपके पास है, और यहाँ पे ब्रैकेट में a ओमेगा प्लस b ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, a ओमेगा स्क्वायर प्लस b ओमेगा इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल करनी है, तो हम यहाँ पर भी पहले टेक लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। टेक लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है a प्लस b, और यहाँ पर है a ओमेगा प्लस b ओमेगा का स्क्वायर और a ओमेगा स्क्वायर प्लस b ओमेगा। क्लियर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे फ़िलहाल a प्लस बी ऐसे ही रहेगा, इसको नहीं छेड़ेंगे। अब यहाँ पर ये a ओमेगा को इन तमाम पूरी टर्म से, इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे जब हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर a ओमेगा है, हम क्या करेंगे यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जब a ओमेगा को पहले a ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो a के ऊपर तो आ जाएगा स्क्वायर, क्योंकि a ये भी a है और ये भी a है, तो a स्क्वायर हो गया। ये 1 ओमेगा, ये 2 ओमेगा, तो पावर हो जाएगी 3। ठीक है जी, अब सेम एज इट इज़ इसी पूरे को इससे मल्टीप्लाई करो, बीच में प्लस है, a और b और ओमेगा 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 का स्क्वायर हो जाएगा, तो आप लिखोगे a b ओमेगा का स्क्वायर। अब इसकी बारी है, अब b को जब इससे करोगे तो पहले आ जाएगा a b, फिर ओमेगा की पावर आ जाएगी 4, क्योंकि इसके पास ओमेगा 2 है, इसके पास ओमेगा 2 है, ओमेगा स्क्वायर है ना यहाँ पर। ठीक है जी, अच्छा यहाँ आ जाओ। अब इसकी बारी है सेकंड वाले से, b और b हो जाएगा b का स्क्वायर और ओमेगा के ऊपर पावर आ जाएगी हमारे पास यहाँ पर क्यूब। समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, इनकी वैल्यूज़ को पुट कर दें कि ओमेगा किसके इक्वल है, हम उसको पुट कर लेते हैं। देखो जी, ये हमारे पास a स्क्वायर है, हमें पता है कि ओमेगा का क्यूब पे बराबर होता है 1 के। अगर रेफरेंस देना चाहो तो दे दो, कोई इशू नहीं, अब तो आप लोगों को प्रैक्टिस हो गई है, जो बराबर है 1 के। ठीक है जी, यहाँ पर a b है और ओमेगा का स्क्वायर, तो हम a b ओमेगा। अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ भी देखो कि इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, इन दोनों में a b कॉमन आ रहा है, इसके पास बचेगा ओमेगा का स्क्वायर और इसके पास बचेगा ओमेगा की पावर 4। ठीक है जी, और ये वाला b स्क्वायर ओमेगा क्यूब आ रहा है, तो ये भी 1 किसके बराबर हो जाएगा, ओमेगा का क्यूब बराबर होगा 1 के। यहाँ तक समझ में आ गया। तो ऐसे कर लेते हैं इसको, इस तरह वाले ब्रैकेट में हम स्क्वायर ब्रैकेट में कर देते हैं। चलो जी, a प्लस भी फ़िलहाल ऐसे ही रहा। अच्छा जी, यहाँ आ जाइए। अब हमारे पास ये वाला a स्क्वायर हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस अब इस a b और ये भी ओमेगा स्क्वायर है और ये ओमेगा की पावर जो है हमारे पास क्या है
4 है, तो आप इसको ब्रेक कर सकते हो, बिल्कुल ब्रेक कर सकते हो। कैसे? देखो ये ओमेगा स्क्वायर है, ये हो जाएगा ओमेगा और ओमेगा का क्यूब, इनमें प्लस है बीच में, ठीक है जी। इसको मैंने ब्रेक कर दिया। अब ये है प्लस का बी स्क्वायर हो गया। क्लियर? अब नेक्स्ट स्टेप में ए प्लस बी, अब ये स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, प्लस का ए बी। अब यहाँ पर ये जो चीज़ है हमारे पास ओमेगा का जो क्यूब है, ये भी ऑलरेडी बराबर होता है 1 के, पहले भी हम पर रेफरेंस दे चुके हैं। प्लस ओमेगा ये बराबर है 1 के, 1 लिखना चाहो 1 लिखो, या डायरेक्ट आप जो है डब्ल्यू भी मतलब ओमेगा भी लिख सकते हो। इतना स्टेप बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट उसी स्टेप में भी कर देते तो हमारा काम चल जाता। ए स्क्वायर प्लस ए बी। अब यहाँ पे ये देखो, इस तरह मैं डायरेक्ट कर सकती थी ना, मुझे इस तरह करने की ज़रूरत ही नहीं थी कि एक स्टेप में बढ़ाती, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए बढ़ाया है यहाँ पर, ठीक है जी। अब आप सबको पता है यहाँ पर पहले 1 प्लस ओमेगा का जो स्क्वायर है वो बराबर है 0 के। अब यहाँ पे वो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पूछ रहा है। जब ओमेगा प्लस ओमेगा के स्क्वायर की बात हो रही होगी तो ये वाला 1 जो है वहाँ चला जाएगा, तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है बराबर होगा माइनस का 1 का। अरेंजमेंट में फ़र्क आ जाए कोई इशू नहीं है। यहाँ तक समझ में आ गया? तो आपने इस पूरी की जगह लिख देना है माइनस का 1। देखो ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी, ये हो जाएगा माइनस का 1 और प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है जी। क्लियर? ए स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस का ए बी, इसीलिए तो माइनस आया क्योंकि क्यूब का फॉर्मूला होता है जी। यहाँ ए प्लस बी तो लगाना भूल गए, ब्रैकेट लगाना है ऐसे लगा लें, कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। ऐसे अब आप देखो यहाँ पे जब भी क्यूब का फॉर्मूला आता है, ये पूरी चीज़ किसके बराबर है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब के, तभी तो माइनस आया ना। माइनस का फॉर्मूला माइनस आता है ना जब क्यूब का फॉर्मूला पॉजिटिव में होता है। तो हमारे पास और अब ले लो टेक राइट हैंड साइड में हमारे पास ए क्यूब प्लस का बी क्यूब ही है, तो लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आई है। तो हमारा आंसर हम कंक्लूजन में लिखेंगे प्रूव दैट लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। चलिए जल्दी से इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, लेफ़्ट साइड राइट साइड के हमें इक्वल है करना है, प्रूफ करना है। तो टेक लेफ़्ट हैंड साइड, चलो लेफ़्ट हैंड साइड उतार लेते हैं। ए प्लस ओमेगा बी प्लस ओमेगा स्क्वायर सी, ए प्लस ओमेगा स्क्वायर बी प्लस ओमेगा सी, ठीक है जी। अब हमारे पास हर टर्म को यहाँ पे ओमेगा का हर टर्म को हर टर्म से मल्टीप्लाई करना है। जैसे प्रोडक्ट फाइंड करते हो ना मल्टीप्लाई, ए को ए से करोगे तो हो जाएगा ए का स्क्वायर। अब इसी ए को पहले इस वाले से करो तो इसको इस तरह भी लिख सकते हो, पहले ए लिखो पूरी ब्रैकेट को लिख दो, ये सब बच्चों वाला है काम है ऐसे। फिर बी प्लस डब्ल्यू बी लिखो, मतलब ओमेगा बी लिखो, फिर लिखो, तो इसमें 1 बाय 1 हो जाएगा। लेकिन आपको मैं सब समझा रही हूँ यहाँ पे सिंपल, आप पहले ए को सबसे कर दें लिख दें साथ, तो एक स्टेप बच जाएगा आपका। देखो ए को ऐसे किया ए स्क्वायर, अब इसी ए को इससे करो तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास सिंपल ये आ जाएगा ए और बी और आ जाएगा ओमेगा का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पे ए है और ये दोनों वेरिएबल लगा दो, वो जाएगा ए सी और आगे पास सिंपल ओमेगा आ गया। अब पहला वाला ए ख़त्म हो गया, दूसरे वाले की बारी जो कि ओमेगा बी है। ओमेगा बी को सबसे करना है, ओमेगा बी को जब ए से करोगे तो आएगा पहले ए बी फिर ओमेगा, फिर इसी को सेम करोगे अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग। मैंने ए बी पहले लिया ओमेगा बाद में लिया, ठीक है जी। अब इसी को करेंगे हम बी के साथ, तो ये ओमेगा और ओमेगा क्यूब है, बी और बी क्यूब भी है, तो आप लिखोगे ओमेगा क्यूब और बी का स्क्वायर। सेम एज तीसरे वाले से करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास ओमेगा स्क्वायर और बी सी, या पहले बी सी पहले ले लें, वो स्क्वायर था इसलिए मैंने इसको पहले इस तरह लिया है, बी सी और ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है जी। अब थर्ड वाले की बारी है, थर्ड वाला आ जाओ लेकर। थर्ड वाले में ओमेगा स्क्वायर सी को ए से करना है, आ जाएगा ए सी ओमेगा का स्क्वायर, फिर दूसरे वाले से करना है ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 4 हो जाएगा बी सी, तो बी सी ओमेगा की पावर आ जाएगी आपके पास 4, तो आप ओमेगा 4 बी सी लो ऐसे लो, एक ही बात है, ठीक है जी। चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट है हमारे पास ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्यूब और सी स्क्वायर, तो हम लिखेंगे ओमेगा क्यूब और सी का स्क्वायर, ठीक है जी। यहाँ तक समझ में आया? चलें थोड़ा सा इस तरह करती हूँ ना कि आप क्लियर करें। अब हम इसको अरेंज कर लेते हैं। पहले हम ले लेते हैं ए स्क्वायर प्लस, अब ये हमारा पास जो है ए बी ओमेगा स्क्वायर, जो होता है जाकर टिक लगा देंगे ताकि मिस ना हो जाए टर्म्स, ए बी ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ और कोई है ए बी ओमेगा स्क्वायर वाला?
यहाँ पर ए बी और ओमेगा स्क्वायर नहीं है, ए बी ओमेगा है ये रहा, तो हम ले लेंगे ए बी और जस्ट ओमेगा, ठीक है जी। फिर हम लेंगे ए सी और ओमेगा, ए सी और ओमेगा, ए सी ओमेगा का स्क्वायर ये भी ले लेंगे, ठीक है जी, ले लिया। अब हम लेंगे ओमेगा का क्यूब और बी, ये वाला क्या लेंगे, ओमेगा का क्यूब और बी का स्क्वायर, ठीक है जी, टिक लगा लो। फिर हम लेंगे बी सी और ओमेगा का स्क्वायर, ये ले लेंगे बी सी ओमेगा का स्क्वायर, फिर बी सी ओमेगा की पावर 4, फिर लास्ट में हमारे पास ओमेगा क्यूब और सी स्क्वायर देख लो, ठीक है जी। सारे हो गए हैं, टिक लगा लो इन पर, ये सारे हमने कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सही 9 ही थे, ठीक है जी। यहाँ तक समझ में आया। अब हमें क्या करना है, अब हम इनको सॉल्व करते हैं। जो कॉमन आ रहा है, जो वैल्यूज़ आ रही है उनमें पुट कर देंगे। अब इन दोनों में हमारे पास ए बी जो है वो कॉमन है, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बचा। इन दोनों में हमारे पास ए सी कॉमन है, ये वहाँ ना लगा दीजिएगा, इस तरह करके मैं आपको समझाने के लिए बताती हूँ। ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर। हम एक और काम भी यहाँ कर सकते हैं कि हमारे पास ओमेगा क्यूब आ रहा है ऊपर, तो हमें पता है ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के, तो हम जस्ट बी स्क्वायर ले लेंगे। एक स्टेप बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, अगर एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा तो उसमें इस तरह करोगे, ओमेगा क्यूब बराबर है 1 के और बराबर में बी स्क्वायर। बी स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो बी स्क्वायर ही आएगा, जस्ट मैंने डायरेक्ट बी स्क्वायर लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है जी। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ पर आपके पास ओमेगा का जो स्क्वायर है और यहाँ इनमें कॉमन आएगा दोनों में, ठीक है। तो ये हो गया, इनमें कॉमन आ जाएगा, क्या आएगा, बी सी कॉमन है, इसके पास बचा ओमेगा का स्क्वायर, इसके पास बचा ओमेगा की पावर ये 4। अब ये भी देखो 1 के इक्वल है, 1 के इक्वल, तो मैं इस तरह 1 लिखूँ और फिर सी स्क्वायर लिखूँ नेक्स्ट स्टेप में, तो डायरेक्ट लिख लेती हूँ यहाँ पर सी स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है कि ओमेगा का जो क्यूब है वो बराबर होता है 1 के। जहाँ जहाँ क्यूब आ जाएगा वहाँ वहाँ 1 लगा देंगे, ठीक है जी, सॉल्व हो जाएगा हमारे पास। चलो जी आगे, अब हमें क्या करना है, हम थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा जी, ए स्क्वायर प्लस का ए बी, अब यहाँ पर जो ये ओमेगा का जो स्क्वायर है और प्लस ओमेगा ये बराबर होता है -1 के, ठीक है जी। कैसे, यहाँ देखो हमें पता है 1 प्लस ओमेगा का जो स्क्वायर है वो बराबर है 0 के। अब वो पूछता है कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके बराबर होगा, तो 1 वहाँ चला जाएगा तो माइनस का 1 आ जाएगा, -1 आ गया, प्लस का ए सी, सिंपल वही चीज़ें, ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर ये भी बराबर है -1 के, प्लस का बी स्क्वायर प्लस का बी सी, यहाँ ओमेगा स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ये ब्रेक कर दो ओमेगा में और ओमेगा क्यूब में, और यहाँ हो जाएगा ओमेगा का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का ए, अच्छा यहाँ पे आप ब्रैकेट को भी ओपन कर सकते हो, ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस का ए बी, ठीक है जी, करते जाओ साथ साथ, प्लस माइनस का ए सी, ये प्लस का बी स्क्वायर, ये बी सी हुआ, ये हमारे पास ओमेगा का स्क्वायर ऐसे ही रहा, ये ओमेगा भी ऐसे ही रहा। फिलहाल ये ओमेगा का बराबर होता है 1 के, तो हम 1 लगाना ज़रूरी है, चलो लगा लो, नेक्स्ट स्टेप में हम कर देंगे। ये हो जाएगा यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का ए सी प्लस का बी स्क्वायर प्लस का बी सी। अब यहाँ पे हमारे पास ये ओमेगा का स्क्वायर है और यहाँ जस्ट हमारे पास ओमेगा है, ओमेगा का स्क्वायर और ओमेगा बराबर होता है, वही चीज़ दोबारा आ गई हमारे पास जो बराबर है -1 के। तो ये जो है ना, ये चीज़ ये 1 ही है, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा, देखो ये ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा, बल्कि यहाँ पे प्लस आना था, याद आया मुझे, यहाँ देखो प्लस है, जब भी बोलूँ मल्टीप्लाई हो रहा तो ऐसे हो ही नहीं सकता, यहाँ पे एक साइन गड़बड़ कर दी है, यहाँ पे इन दोनों के दरमियान प्लस था तो प्लस लगेगा। अब देखो ओमेगा प्लस ओमेगा जो है ना, स्क्वायर प्लस ओमेगा जो है वो बराबर किसकी होता है, -1 की होता है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बराबर है -1 के, तब -1 लगाए, तो ये वाला 1 अगर हम नहीं भी लगाएं ना, इस तरह भी कर दें तब भी चलेगा, ठीक है जी, क्योंकि हमें पता है जो क्यूब होता है, क्यूब को जब ओमेगा से मल्टीप्लाई करोगे 1 है ना, ओमेगा क्यूब बराबर है 1 के, क्यूब ओमेगा से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही है देगा, ठीक है जी। और ये प्लस का हो जाएगा सी स्क्वायर, अब ये वाला ब्रैकेट इससे भी ओपन हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का ए सी प्लस का बी स्क्वायर प्लस माइनस का बी सी और प्लस का सी स्क्वायर। तो इसको अरेंज कर लो, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या है, एक फॉर्मूला है, ठीक है जी। ए माइनस का ए बी माइनस का ए सी भी लिख लो, कोई इशू नहीं है, हमारे पास इस फॉर्म में आ रहा है, ए सी ले लें, ठीक है जी।
समझ में आ गया आप लोगों को? तो सिंपल आप इस तरह करो, माइनस का ए बी अकॉर्डिंग टू इस तरह कर सकते हो, माइनस का ए बी, माइनस का ए सी और माइनस का बी सी, नो इशू। इस तरह करना चाह रहे हो ऐसे कर लो, और लेकिन जो आपके पास क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग माइनस का सी है, माइनस का बी सी और माइनस का सी है। तो जिस तरह क्वेश्चन है आप उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, माइनस का बी सी और माइनस का सी है, नो इशू। तो हमारे पास जो हमारा आंसर आया है वो प्रूव हो चुका है कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो हमने ये भी कर दिया यहाँ पर प्रूफ। चलिए जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट और लास्ट क्वेश्चन इसका कर लेते हैं। मेरे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, -1 प्लस आयोटा √3 √3 डिवाइडेड बाय 2। आप सबको पता है ये इतनी पूरी वैल्यू जो है वो ओमेगा के इक्वल है। देखो पढ़ा था ना हमने, ओमेगा बराबर किसकी होता है, -1। ये आपके पास जो है वो कॉम्प्लेक्स रूट है, ठीक है जी। ये हो गया √3 डिवाइडेड बाय 2। और अगर हम ओमेगा स्क्वायर की बात कर रहे होते हैं तो हमें पता है कि जो हमारा ओमेगा स्क्वायर है वो उसमें सेम एज इट इज़ वही चीज़ आ जाएगी। देखिए ऐसे, सिर्फ हमारे पास इस वाले प्लस की जगह पे हमारे पास माइनस आएगा, ओमेगा √3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी। अब हमें करना क्या है, सिर्फ इसकी जगह हमें ओमेगा लिख देना है। बहुत आसान सवाल है, देखने में बड़ा ख़तरनाक लग रहा था, लेकिन देखो ये चीज़ हमारे पास, इतनी जो चीज़ें पूरी हमारे पास ये बराबर आ जाएगी ओमेगा के। ऊपर हमारे पास 9 है, बीच में प्लस है, ये वाली चीज़ माइनस आपके पास आयोटा दिया गया, ये आपके पास ओमेगा का स्क्वायर है। ऊपर 9 है, -2। अच्छा ये -2 भी साथ लगा है तो हम भूल ही गए, -2 = 0। अच्छा देखें यहाँ पे मैंने लेफ़्ट साइड नहीं लिखा, लेकिन आप लिख दीजिए टेक लेफ़्ट हैंड साइड, पूरा उतार लीजिएगा जो भी आपके पास गिवन है, ठीक है जी। क्योंकि सेम आपको पता आगे 0 है तो क्या लेफ़्ट साइड, तो आप सबको पता है लेफ़्ट साइड ही कर रहे हैं। अब इसको आप ब्रेक कर लें। देखो अगर मैं 3 × 3 करूँ ऐसे, 3 तो 9 होता है, ऐसे ही है ना। और 2 9 ज़ा 18, डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर आप एक स्टेप आप बढ़ा लो, नो इशू। देखो ऐसे 9 रखो फिलहाल, अभी 2 9 ज़ा 18 रख लो ऐसे, -2 = 0, ठीक है। चलें हमारे पास यहाँ ओमेगा 9 है, आप इसको ब्रेक कर लीजिए। कैसे करेंगे, 3 × 3 ऐसे 9 हो जाएगा पावर, और ये आपके पास 2 9 ज़ा हो जाएगा सिंपल 18। हमें पता है 3 का कोई भी मल्टीपल हो, 3 के टेबल में कोई भी चीज़ आती है तो बराबर किसकी होती है, 1 के। हम यहाँ पता है हमें मल्टीपल ऑफ, देखो या तो आपके पास 3 हो मल्टीपल, वो भी 1 के बराबर है, ऊपर 6 हो, 1 के बराबर है, 18 भी मल्टीपल है 3 का, ये भी 1 के इक्वल है, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी लगा देंगे 1, ऊपर है क्यूब, प्लस ये भी बराबर है 1 के, माइनस, ठीक है जी, 2 = 0, ऐसे ही है। तो 1 का क्यूब होता है 1 + 1 - 2 = 0। माइनस प्लस 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 हो जाएगा +2, और ये -2 = 0। प्लस वाला 2 माइनस वाले 2 से हो गया कैंसिल, तो क्या बचा, 0। तो लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, ये हमने प्रूव कर दिया है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 + ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर, ऊपर क्यूब है उसके ऊपर होल पर, माइनस बीच में 1 - ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर शो करना है। ये भी कि लेफ्ट साइड राइट साइड क्या है हमारे पास, 0, ठीक है जी। तो हम ले लेते हैं टेक, सेम एज इट इज़ वैसे ही करेंगे, टेक लेफ्ट हैंड साइड, ये एल है, ठीक है जी। 1 + ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर होल क्यूब -1 - ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड होल क्यूब, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप सबको पता है, देखो ये 1 + ओमेगा किसके बराबर होता है, देखो सब ये चीज़ याद रखो, 1 + ओमेगा का स्क्वायर, जब प्रैक्टिस करोगे ना इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा, 0 के इक्वल है, ठीक है। अब बात कर रहा है इसकी, इसको यहाँ से वहाँ ले जाओ तो ये हो जाएगा 1 + ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर, ठीक है जी। तो हम यहाँ लगा देंगे माइनस का ओमेगा स्क्वायर, ये भी माइनस का ओमेगा स्क्वायर, ऊपर होल क्यूब, यहाँ पे 1 - ओमेगा, ठीक है। अब बात है 1 - ओमेगा और ओमेगा क्यूब। तो अब अगर मैं यहाँ पे ये वाला ओमेगा है, देखो इधर इस जगह पे 1 + ओमेगा स्क्वायर की बात करूँ, अगर मैं इसको थोड़ा अरेंज कर लूँ ऐसे, देखो 1 + ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा, इसको थोड़ा सा मैंने अरेंज कर लिया, तो इधर ही अरेंज कर लेती वैसे मैं, ठीक है जी। अब मुझे पता है नेक्स्ट स्टेप में ये 1 + ओमेगा का जो स्क्वायर है ये बराबर किसकी होता है, देखो अब बात कर रहा है वो 1 + ओमेगा स्क्वायर की। देखो हमें क्या फाइंड करना है, 1 + ओमेगा स्क्वायर फाइंड करना है, तो ये वाला ओमेगा वहाँ चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस का ओमेगा, ठीक है जी। तो हमारे पास ये जो इतनी चीज़ है ना ये बराबर किसके है, माइनस ओमेगा के। और यहाँ पे देखें जी बिल्कुल ये ओमेगा है, ऊपर है हमारे पास होल क्यूब,
ये पूरा माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस हो जाएगा, ओमेगा ओमेगा हो जाएगा -2 ओमेगा का स्क्वायर, ऊपर है क्यूब। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमारे पास इसके ऊपर होल पर क्या है, क्यूब, तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको। कैसे कर सकते हैं, 2 पर भी है ये और इसके ऊपर सब पर है, तो 2 पर करेंगे तो आ जाएगा 8, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 ना, 2 का क्यूब 8 होता है। तो अब हमारे पास माइनस है तो माइनस तो आएगा क्योंकि ऊपर तो ऑड नंबर है, माइनस आएगा ही आएगा। अब ये इसके ऊपर भी है, 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करो तो होता है, सॉरी 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया 6, ओमेगा 6 हो गया, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 2 ओमेगा माइनस का और ऊपर हो जाएगा हमारे पास होल क्यूब। ठीक है जी। अब ये 6 है तो उसको मज़ीद ब्रेक कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं। वैसे हमें ये भी पता है कि अगर ब्रेक करें ना करें ऊपर 6 है 1 के बराबर है, इतना मतलब शॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि पहले 3 लगाओ फिर ऊपर 2 लगाओ, तो हमें पता है जी 1 के बराबर 1 का स्क्वायर 1, सिंपल आपके पास ये मल्टीपल आ रहा है 3 का, तो ये बराबर है 1 के। ठीक है, ये नहीं कि पहले मैं इस तरह करूँ, 6 है जी, इसको मैंने ब्रेक किया पहले 2 × 3 में, तो मुझे पता है 3 × 2 में, सॉरी 2 पर कर दो 3 बाहर करो, तो हमें ये बात पता है ओमेगा 3 बराबर है 1 के, ऊपर स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1, इतना लंबा करने की ज़रूरत ही नज़र आ रहा है, 6 है 3 के टेबल में आता है, मल्टीपल है 1 आ जाएगा सिंपल। ठीक है जी, -2 ओमेगा। अब हमारे पास यहाँ पर क्यूब की बारी है, तो इसका मतलब 2 पर भी क्यूब है, तो ये हमारे पास, पहले ब्रैकेट भी ओपन कर लो, एक काम करो, चलो करना चाहते हो तो ऐसे कर लो, कोई इशू नहीं, ब्रैकेट में रख के कर लो पहले। ये हो जाएगा -8 और ओमेगा का क्यूब, 8 1 ज़ा -8, ये माइनस माइनस हो जाएगा आपके पास प्लस, यहाँ पे भी ओमेगा आपको पता है बराबर 1 के है। ठीक है, वैल्यू अगर रखना चाहते हो तो अंदर रख लो, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ओमेगा क्यूब। अब हमें पता है जो हमारे पास ओमेगा का क्यूब है ये भी बराबर किसके है, 1 के, यहाँ आ जाएगा -8, तो 8 1 ज़ा हो जाएगा 8 और ये है माइनस का प्लस का 8, ये वाला है माइनस का 8, चलता हुआ आ रहा है, माइनस वाला 8 प्लस के 8 से कैंसिल, तो बचा 0। तो राइट हैंड साइड, लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो ये हम कर चुके हैं प्रूव। ठीक है जी, कि 0 = 0, दोनों 0 आ रहे हैं। ठीक है जी। जी फ्रेंड्स, कोई भी इशू कमेंट बॉक्स में लिखकर शेयर करें, चैनल को करें सब्सक्राइब, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह एक्सरसाइज 20.3 के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।